जेई 2026 में बस एक महीना बचा और लास्ट टाइम पर ऐसा हो रहा होता है कि कई बच्चों को फिजिक्स में दिक्कत आ रही होती है, क्वेश्चंस नहीं बन रहे होते, सिलेबस बहुत पीछे चल रहा होता है। कई लोगों का तो फिजिक्स बिल्कुल जीरो पर भी लगा होता है। अगर 2-3 साल से पहले की बात करें तो एक बार को ये हो सकता था कि फिजिक्स में कोई तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर या हाई वेटेज चैप्टर या टॉप प्रायोरिटी चैप्टर्स बता दे और तुम सिर्फ वो चैप्टर कर लो और एक अच्छा स्कोर लेकर आ जाओ। बट अब अगर रिसेंट ट्रेंड की बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। जेई 2026 में बस एक महीना बचा है और लास्ट टाइम पर ऐसा हो रहा होता है कि कई बच्चों को फिजिक्स में दिक्कत आ रही होती है, क्वेश्चंस नहीं बन रहे होते, सिलेबस बहुत पीछे चल रहा होता है। कई लोगों का तो फिजिक्स बिल्कुल जीरो पर भी लगा होता है। आज ये वीडियो पे हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। अगर 2-3 साल से पहले की बात करें तो एक बार को ये हो सकता था कि फिजिक्स में कोई तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर या हाई वेटेज चैप्टर या टॉप प्रायोरिटी चैप्टर्स बता दे और तुम सिर्फ वो चैप्टर कर लो और एक अच्छा स्कोर लेकर आ जाओ। बट अब अगर रिसेंट ट्रेंड की बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि फिजिक्स का पेपर बहुत ही इजी बनने लगा है। यानी कि हर चैप्टर में से सिर्फ इजी क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। जब मेरी शिफ्ट की बात करें, मेरी शिफ्ट से ही शायद ऐसा शुरू हुआ था कि फिजिक्स बहुत इजी आने लगी थी। यानी कि जेई 2023 से उसके बाद से अब ऐसा रही नहीं गया है कि तुम एक दो चैप्टर या 5-6 चैप्टर्स कर लो और बहुत अच्छी परसेंटाइल ले आओ। तुम्हें हर चैप्टर का हर टॉपिक ऑलमोस्ट आना ही चाहिए, क्योंकि ये बेसिक से फॉर्मूले से भी क्वेश्चन उठ के आ जाता है। ऑल्सो अब जेई का लास्ट टाइम आ चुका है और अब आप सब मॉक टेस्ट देना शुरू कर चुके होंगे। पर आप लोगों के मॉक टेस्ट में मे बी मार्क्स बहुत कम आ रहे हों, एक स्ट्रेटेजिक वे में आप मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे हो, तो इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कॉलेज दोस्त का व्हाट्सएप बॉट, जिसमें आप मार्क्स स्कोर करने के लिए स्ट्रेटेजीज या फिर 120 प्लस मार्क्स स्कोर कैसे करें, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो और अपने मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हो, जो आपका स्कोर और बूस्ट करेगा। एक बार कॉलेज दोस्त के वो व्हाट्सएप बॉट को चेक करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बट स्टिल अगर किसी की तैयारी बिल्कुल जीरो पर लगी है फिजिक्स में और वो रिवीजन के लिए या सिलेबस करने के लिए बहुत हाई वेटेज चैप्टर्स की बात करें, तो सबसे पहले फिजिक्स में आ जाता है मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें से आराम से 3 से 4 सवाल आ जाते हैं। उसके बाद ऑप्टिक्स, उसके बाद केटीजी एंड थर्मोडाइनमिक्स और उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये चार ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो हाई वेटेज चैप्टर हैं। मॉडर्न में से 3 से 4 सवाल और बाकी ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स में से 2 से 3 सवाल तो आते ही आते हैं। ये चार बहुत हाई वेटेज चैप्टर हैं, इनको छोड़ना तो बिल्कुल आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते, वरना आप एक मेजर सेक्शन मार्क्स का लूज कर दो। स्टिल मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा सिर्फ ये हाई वेटेज चैप्टर कर दो, क्योंकि केमिस्ट्री में आप ऐसा कर सकते हो, फिजिक्स में ऐसा नहीं कर, क्योंकि इसमें हर चैप्टर में से इजी क्वेश्चन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप इलेक्ट्रोस्टैट्स छोड़ के गए, बट इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन आ गया, किसी बच्चे ने बेसिक सी भी पढ़ रखी थी, वो क्वेश्चन बना सकता है क्योंकि अब बहुत ईजी आने लगे हैं। बट आप नहीं बना सकते क्योंकि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी है। तो फिजिक्स के लिए लास्ट टाइम पे मैं यही गाइड करूंगा कि आप पूरी फिजिक्स जितनी भी कर रखी है करके जाओ और मोस्टली ज्यादा से ज्यादा करके जाओ, बेसिक सा ही पढ़ के जाओ। लाइक कोई भी टॉपिक बिल्कुल अनटच्ड मत छोड़ो कि आपने छुआ ही नहीं है, एटलीस्ट उसका बेसिक तो पढ़ के जाओ। क्योंकि कई बार होता है बच्चा फ्लूइड्स का सरफेस टेंशन छोड़ रहा है, बट अब सरफेस टेंशन से बहुत इजी सा फॉर्मूला से एक क्वेश्चन आ जाता है, और वो बच्चा जिसने बेसिक सा पढ़ा है वो कर देगा, लेकिन जिसने बिल्कुल ही छोड़ दिया था वो नहीं कर पाएगा। इसके अलावा मैं कुछ चैप्टर्स जरूर बताऊंगा, जैसे ये बहुत ज्यादा हाई वेटेज चैप्टर नहीं है बट स्टिल स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, क्योंकि इजी है और एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें से कुछ चैप्टर्स हैं सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से एक एक क्वेश्चन आता ही आता है और ये इजी चैप्टर्स हैं। इसके अलावा यूनिट एंड मेजरमेंट, ये भी एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत इजी है और इसमें से एक क्वेश्चन यूनिट एंड मेजरमेंट से आ जाता है और एक क्वेश्चन कभी कभी एरर से आ जाता है। इसके अलावा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये चैप्टर इजी है, छोटा सा है, बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं, ये तो आप बिल्कुल मत छोड़ो क्योंकि इसमें से भी एक क्वेश्चन आने की चांसेस होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैट्स एक पूरा ऐसा पोर्शन हो जाता है जो एक कर लेना ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आता है। इसके अलावा फिजिक्स में ऐसा बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल भी ऐसा कुछ नहीं है और नॉन प्रिडिक्टेबल भी कुछ नहीं है। एक बहुत बेसिक सी लाइन फॉलो होती है फिजिक्स में कि सब कुछ करके जाओ, पर बेसिक बेसिक तो हर किसी का पता ही होना चाहिए, क्योंकि अब पेपर बहुत ईजी आने लगा है। तो अगर आपने बेसिक्स अभी पढ़ रखा है आप सॉल्व कर सकते हो। अगर हम बात करें क्वेश्चन प्रैक्टिस की और थ्योरी करने की, तो थ्योरी अगर आपने बिल्कुल नहीं करी है तो वन शॉट से कर सकते हो, वरना वन शॉट से रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन के लिए वन शॉट बेस्ट है। इसके अलावा कोई और चैनल मैं आपको एक सजेस्ट कर दूंगा, वो है जेई वाला का माइंड मैप सीरीज जो उनकी है। वो माइंड मैप में 1 घंटे में आप बढ़िया से पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद ये रहता है कि आपने एक बार चैप्टर का पूरा रिकैप ले लिया उस 1 घंटे में, उसके बाद आप क्वेश्चंस करो। क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल नहीं भटकना है इधर उधर, अब लास्ट टाइम है, सिर्फ पीवाईक्यू करने हैं। अगर आप सिर्फ पीवाईक्यू करते हो तो आप जेई मेंस में अच्छा स्कोर ला सकते हो। पीवाईक्यूज इनफ होते हैं अब जो फिजिक्स का जेई लेवल का लेवल आता है उसके लिए। जब आप पीवाईक्यू कर लोगे एक्चुअल जेई मेंस में आपको वही पीवाईक्यू रखे हुए मिल जाएंगे। तो पीवाईक्यू बिल्कुल भी स्किप मत करना इधर उधर के क्वेश्चंस की वजह से। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस में आपने पहले कभी सॉल्व करे हैं, स्टार लगा रखा है उनपे, जो आपसे पहली बार में सॉल्व नहीं हुए या अच्छे क्वेश्चंस, वो एक बार आप और रिवीजन के लिए देख सकते हो। इतना कर लो और फिजिक्स में अच्छा स्कोर आ जाएगा।
बेसिकली अच्छा स्कोर का मतलब है जब आपने पूरा सिलेबस कर रखा हो या फिर अच्छा खासा क्वांटिटी में सिलेबस कर रखा हो। एक बार कॉलेज दोस्त के वो व्हाट्सएप बोर्ड को चेक करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे ही बढ़िया से पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।